हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान के सागर में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 3 का मैथ कार्यपत्रक संख्या 67। आप सभी लोग निकाल लीजिएगा क्लास 3 का मैथ कार्यपत्रक संख्या 67। आइए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे। उम्मीद है कि निकाल लिए होइएगा आप लोग। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पे प्रश्न दिया गया, 3 प्रश्न दिया गया, इसका उत्तर लिखना है। तो आइए हम प्रश्न पढ़ते हैं, आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। चौक के डिब्बे में कितने पृष्ठ यानी सतह होते हैं? जो चौक के डिब्बा होता है, या आइए हम यहाँ पे चौक का डिब्बा दिखाते हैं। ये रहा चौक का डिब्बा। यहाँ पे तो पृष्ठ यानी सतह, सतह किसको बोला जाता है? इसको देखिए, यहाँ से यहाँ तक लिए सतह एक है, एक इधर है, एक इधर है। एक ये बंद हो जाएगा तो एक ऊपर सतह हो जाएगा, एक नीचे हो जाएगा, एक इसका विपरीत उस साइड भी हो जाएगा सतह। वही यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि चौक के डिब्बे में कितने पृष्ठ होते हैं, यानी कितने सतह होते हैं। तो देखिए, आपको हम बताते हैं कितने होते हैं। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक यहाँ है ये वाला, तो इसके एक विपरीत भी तो है, तो 2 हो गया। एक यहाँ है तो इसके एक विपरीत है 2 और 2 ये हो गया 4। ये वाला जो बंद हो जाएगा तो एक ये भी तो सतह हो जाएगा, तो इसका विपरीत भी नीचा भी तो है, तो 4 और 2 6। तो चौक के डिब्बे में कितने सतह होते हैं? 6। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6 सतह होते हैं या पृष्ठ होते हैं, लिख देंगे 6 सतह होते हैं, 6 को सतह होते हैं। आइए अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। अब अगला प्रश्न लिखा गया, घन की सतह आयत की आकृति की तरह होती है या वर्ग की तरह? आइए अब हम घन समझते हैं और आयत समझते हैं और वर्ग समझते हैं। उसके बाद हमको ये सवाल आसानी से बन जाएगा। आइए अब हम एक सादा पेज ले लेते हैं, उस पर हम बनाते हैं। सादा पेज पर यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। घन, तो हम घन बनाते हैं, आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा कैसे घन बनता है। देखिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग। हो गया, ये हो गया, और इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे, और ये वाला को और ये वाला का मेरा घन बनकर तैयार हो गया। इसको घन बोला जाता है, इसको घन बोला जाता है। अब हम समझेंगे आयत। आयत किसको बोला जाता है? तो देखिए, जिसका 2 भुजा बराबर हो, तो जिसका 2 भुजा बराबर होता है उसे आयत बोला जाता है। देखिए, आमने सामने वाला भुजा बराबर है, यहाँ से यहाँ तक इसको भुजा बोला जाता है, और यहाँ से यहाँ तक इसको भुजा बोला जाता है। हम लिख देते हैं भुजा। तो जिसका 2 भुजा बराबर हो उसको आयत बोला जाता है। तो देखिए, इसके आमने सामने वाला भुजा बराबर है, इसका आमने सामने वाला भुजा बराबर है, तो हम इसको आयत बोला जाता है। तो हम लिख देते हैं आयत। आयत हम लिख दिए। अब हम समझते हैं वर्ग। वर्ग किसे कहते हैं? तो देखिए, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, वर्ग हम बना रहे हैं। वर्ग में चारों भुजा समान होता है। जितना ये है उतना ये भी है, जितना ये वाला है उतना ये साइड वाला भी, और ये साइड वाला। वर्ग उसे बोला जाता है जिसका चारों भुजा समान हो, जिसे वर्ग बोला जाता है। तो इसको वर्ग बोला जाता है, वर्ग। अब यहाँ पे सवाल दिया गया है कि घन की तरह आयत की आकृति की तरह होती है या वर्ग की तरह?
तो जो घन की आकृति है वो आयत की तरह होती है कि मतलब वर्ग की तरह। तो आपको तो यहाँ पे दिखाई देता ही होगा कि किस तरह होता है, क्योंकि घन जो होता है उसका भी चारों भुजा सेम होता है। तो ये आयत की तरह नहीं होता है, वर्ग की तरह होता है। तो हम लिख देंगे वर्ग की तरह होता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं वर्ग की तरह, वर्ग की तरह होता है या होती है, होती है, वर्ग की तरह होती है। अब आइए अगला सवाल पर हम देखते हैं। अगला सवाल लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऐसे वस्तु का नाम लिखिए जिसके सभी 6 तल एक समान होते हैं। 6 गो तल जो होता है सब समान होता है, उस वस्तु का नाम लिखना है। तो देखिए 6 गो तल समान होता है। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे एक बताएं आपको, चौक का डिब्बा। तो चौक का डिब्बा का 6 तल होता है वो समान होता है। तल बोलिए सतह या पृष्ठ, इसी को बोला जाता है। तो 6 समान होता है। जैसे हम आपको वर्ग भी बनाए हैं, घन भी बनाए हैं, इसका 6 गो तल होता है जो 6 बराबर होता है। जैसे आइए यहाँ हम बताते हैं, देखते हैं। देखिए ये एक आगे है इसका फेस तल, तो एक इसके विपरीत होगा, एक यहाँ पे है तो एक इसका विपरीत होगा, एक ऊपर है तो इसका विपरीत होगा। तो 6 गो तल है, इसी को 6 गो तल बोला जाता है। जिसका यहाँ पे बोला गया है जिसके सभी 6 तल एक समान हो, मतलब सब एक समान हो। तो घन के भी होता है, वर्ग के भी होता है, वर्ग के भी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे घन या वर्ग का होता है। 6 गो तल भी होता है, असमान होता है। तो यहाँ हम लिख देंगे घन या घन और लिख देंगे घन और वर्ग, घन और वर्ग एक का होता है, घन और वर्ग का होता है, घन और वर्ग का होता है 6 गो तल। अब आइए आगे हम देखते हैं, आइए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे चित्र बनाया गया है। अब यहाँ पे चित्र बनाया गया, उसका नाम उम लिखना है, यही सब देखिए। यहाँ नाम, वस्तु का नाम लिखा है, माचिस का डिब्बा है, खोलने पर दिखने वाली आकृति का चित्र बनाया। तो जो माचिस के डिब्बा है वो खोलने पर कैसा दिखता है तो आप खुद यहाँ पे बना लीजिएगा। आपके घर में आप लोग यूज होता ही होगा माचिस, उसको देखते होइएगा डेली आप लोग। तो यहाँ पे बना लीजिएगा, चित्र बनाना है तो कोई भारी नहीं है, आराम से इस पर फिगर बना लीजिएगा चित्र। अब आगे यहाँ पे दिया गया है शटल का डिब्बा। शटल जानते हैं आप लोग, शटल बोला जाता है, आप लोग बैडमिंटन जो खेलते होइएगा ठंडी में, जो कर्क होता है ना, कर्क, उसी को शटल बोला जाता है। जिससे हम लोग मार मार के आप लोग भी खेलते होइएगा बैडमिंटन में जो आता है कर्क, उसी को शटल बोला जाता है, कर्क को। तो वही इसमें दिया गया, तो कर्क का यहाँ पे चित्र आप लोग बना लीजिएगा, शटल उसी को बोला जाता है। और यहाँ दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है चौक का डिब्बा। तो चौक का डिब्बा का चित्र तो यहाँ पे दिया गया, यही चित्र यहाँ पे भी बना लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। चौक का डिब्बा ये भी है, यहाँ पे आप लोग बना लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको हमारा क्लास अच्छा लगेगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुँचे नोटिफिकेशन। अब हम यहीं पे क्लास एंड करते हैं, अब अगली क्लास नेक्स्ट।